विनोद जी, 10 साल बनाम 10 साल, किसका काला कितना काला और किसका सफेद कितना सफेद? कौन झूठा कौन सच्चा? देखिए, फिल्मी गाना है, कस्में वादे प्यार वफाए वादे हैं वादों का क्या। तो राजनीतिक दलों के साथ यही बात होती है कि कैसे ना मीठा मीठा गप और कड़ू कड़ू थू। तो वो चाहे कांग्रेस का ब्लैक पेपर हो या बीजेपी का सरकार का वाइट पेपर हो। दरअसल मैं तो एक चीज़ नहीं समझ पाया कि वाइट पेपर जैसे जिस यूपीए सरकार पर लाया गया है, तो उस यूपीए सरकार की तो विदाई 2014 में इस देश की जनता ने कर दी। अब तो कायदे से 10 साल का वाइट पेपर आना चाहिए। 10 साल का वाइट पेपर ये आना चाहिए कि मौजूदा सरकार ने 10 साल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और ये स्थिति होनी चाहिए। अब यूपीए सरकार ने कैसे कपड़ा किया अर्थव्यवस्था का, नहीं किया, क्या नहीं किया, ये तो 2014 में आना चाहिए था। बीत गया सो बात गई मेरे हिसाब से। लेकिन ठीक है, पार्टियां अपने हिसाब से। मुझे एक बात की खुशी जरूर है कि व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर आने से कम अब सांप्रदायिकता और जातिवादी वाले मुद्दों की जगह आर्थिक मुद्दे इस सार्वजनिक विमर्श में आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये बात उठेगी कि कैसे यूपीए ने कबाड़ा किया अर्थव्यवस्था का, फिर कैसे एनडीए की सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हुआ, या यूपीए के समय क्या उपलब्धियां थीं, या इंडिया के समय क्या उपलब्धियां हैं, कम से कम इन पर चर्चा होगी। तो ये जो मंदिर मस्जिद जाति ये इससे थोड़ा सा निजात शायद जनता को मिले 2024 के इलेक्शन। बेमानी उम्मीद तो नहीं कर रहे, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के सदन में बोला गया कि भाई नंदी और काशी और मथुरा नहीं, वो भी चलेंगे। देखिए, वो भी चलेंगे, लेकिन जब आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी तो कम से कम बुनियादी सवालों पर भी चर्चा होगी। फिर महंगाई की भी बात होगी, फिर बेरोजगारी की भी बात होगी, फिर 205 लाख करोड़ कर्जे की भी बात होगी, IMF की वार्निंग की भी बात भी होगी। फिर जो है पिछला जो है जो यूपीए के टाइम, जैसे अभी हेगड़े साहब तमाम घोटाले गिना रहे थे। अरे भाई 2G में तो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने साफ कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। और उसके बाद जो है भी आप गिनाते हैं, कैसे गिनाते हैं? जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, और उसके बाद CBI आगे भी नहीं गई। और जितने सारे घोटाले, कितने लोगों को सजा हुए इन घोटालों में, खाली पॉलिटिकल नारेबाजी के अलावा बचा क्या उन घोटालों की जिनकी अब हम बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम डालना। सवाल ये है, अभी संतोष मिश्रा साहब अब नहीं है हमारे साथ, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या की थी। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ और ना मैंने ये वाइट पेपर अभी पढ़ा है ना ब्लैक पेपर पढ़ा है, क्योंकि बहुत डिटेल में 59 पन्ने 57 पन्ने पूरा पढ़ना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस वाइट पेपर में नोटबंदी का जिक्र है? नहीं है। वो तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उसके क्या लाभ हुए, उसका जिक्र होना चाहिए कायदे से, कि अगर काला धन ब्लैक मनी यूपीए सरकार के टाइम अरबों खरबों रुपए बढ़ गया था, उस पर चोट करने के लिए नोटबंदी लाई गई, तो उसके क्या लाभ हुए? तो ये जो मैं कह रही हूँ होना चाहिए ना, ये सच कह रही हूँ क्या कि भाई उन्होंने भी अपना तो ये आरोप पत्र हैं दोनों, वो व्हाइट पेपर भी आरोप पत्र है यूपीए पर और ब्लैक पेपर आरोप पत्र है एनडीए पर। क्या बदलेगा इससे अभी 2024 का चुनावी गणित? नहीं, चुनाव देखिए, मैंने क्या कहा कि अच्छा है कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी जनता के बीच में। बीजेपी अपनी उपलब्धियां लेकर के जाएगी, कांग्रेस उसकी नाकामियां लेके जाएगी, बीजेपी कांग्रेस की नाकामियां गिनाएगी, कांग्रेस बीजेपी की नाकामियां गिनाएगी। तो कम से कम चर्चा के विमर्श में आर्थिक मुद्दे आएंगे जो कि आने चाहिए। फिर बेरोजगारी की दर की बात होगी, फिर रोजगार सृजन की बात होगी, गरीबी की रेखा से कितने लोग तब ऊपर आए, गरीबी की रेखा से कितने लोग अब ऊपर आए, ये चर्चा होगी। फिर ये भी चर्चा होगी कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है। तो जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया। अगर अर्थव्यवस्था नहीं, प्रधानमंत्री ने तो खाद्य सुरक्षा योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कुलाचे भर रही है और 5 ट्रिलियन की होने वाली है 3 साल बाद, तो क्या इसकी जरूरत है? लेकिन एक और सवाल ये भी है, ये प्रश्न उठेंगे ना, बिल्कुल उठेंगे। और एक सवाल लेकिन ये भी है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसानी का मुद्दा है, जो हर दूसरे चौथे दिन मैं डिबेट करती हूँ